सलीमा की जिंदगी बहुत सादी थी। वो चांदनी चौक की तंग गलियों में अपने वालिद के साथ इतर की छोटी सी दुकान चलाती थी। दिन भर ग्राहकों से बात करना, खुशबुओं के अलग अलग मिजाज को समझना, यही उसका रोजमर्रा था। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अलहदा होने वाला है, कुछ जादुई। एक रात जब बाजार की दुकानें बंद हो रही थीं और गलियां वीरान होने लगी थीं, सलीमा दुकान समेट रही थी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी बेहद खुशबूदार महक तैर गई। ये कोई आम इतर नहीं था, ये महक मानो उसे पुकार रही थी। वो उस खुशबू के पीछे पीछे चलते हुए चांदनी चौक की सबसे पुरानी हवेली रायबाग हवेली की ओर बढ़ गई। वो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दरवाजे चरमराते थे, खिड़कियां टूटी थीं और दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी। मगर उस रात हवेली के बीचों बीच एक हल्की नीली रोशनी जगमगा रही थी। सलीमा साहस करके अंदर गई और वहां उसने देखा एक लड़की जंजीरों से बंधी हुई थी। उसके बाल हवा में लहराते थे और आंखें, वो नीली आंखें जैसे आसमान का टुकड़ा हो। डर मत, लड़की ने धीमी मगर नर्म आवाज में कहा, मैं इंसानों का बुरा नहीं करती। मैं हूँ जिन परी जरीना, सदियों से इस हवेली में कैद हूँ क्योंकि एक इंसान ने मेरी मदद के बदले मुझे धोखा दिया था। अब केवल एक सच्चे दिल वाला इंसान ही मुझे आज़ाद कर सकता है। सलीमा थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक आवाज़ सुनी, मदद करने में डर कैसा। उसने बिना सोचे जरीना की जंजीरें खोल दी और जैसे ही जंजीर टूटी, हवेली अचानक रोशनी से भर गई। दीवारें गिरने लगी और उनकी जगह गुलाबों से भरे बाग उग आए। चारों ओर हवा में इत्र की महक और सितारों की बौछार होने लगी। जरीना मुस्कुराई और बोली, तूने इंसानियत निभाई, अब मेरी बारी है कुछ देने की। उसने सलीमा की हथेली पर एक छोटी सी शीशी रखी। नीलम रंग का इत्र, ये जादुई इत्र है, जिस पर भी लगाओगी उसकी नीयत और सच्चाई सामने आ जाएगी। लोग जो छुपाते हैं ये उन्हें उजागर कर देगा। सलीमा अब सिर्फ इत्र वाली लड़की नहीं रही, वो एक रहस्यमयी मददगार बन गई। मोहल्ले की औरतें उससे राय लेने आती, नौजवान उससे सलाह मांगते। कुछ लोग जो झूठ बोलते, उनका सच सलीमा की खुशबू में खुल जाता। हर शुक्रवार की रात जब चांदनी से मोहल्ला नहाया होता, सलीमा छत पर बैठती और आसमान में एक गुलाबी बादल देखती जो धीमे से उसके घर के ऊपर से गुजरता। वो जानती थी वो जरीना है, जो हर उस इंसान को देख रही है जो कभी इंसानियत से उसका साथ देता है।